सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास बस क्या है आज चतुर्दशी। वैसे यहाँ आजकल बात चल रही है कि परसों से 15 से अमावस और फिर नवरात्र शुरू हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा चहलपहल हो रही है, देख रहे हैं तस्वीर आप। चर्चा हो रही है कि नवरात्र हैं 15 से नवरात्र हैं। पर अफसोस हमें एक बात का है, एक्सेप्शन छोड़ दीजिए आचार्य श्री सुनील सागर जी, जिन्होंने मन से 4-5 बार कह दिया है। लेकिन हमारे देश के जितने भी दिगंबर संत हो, श्वेतांबर हो, मूर्ति पूजक हो, सत्यानक हो, कोई भी हो, 22,000 से ज़्यादा संत हैं हमारे। पर किसी से मुख से ये आवाज़ नहीं आई कि इसी 15 अक्टूबर 527 ईसा पूर्व हमारे जो वर्तमान जिन शासन महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक दिवस है अंग्रेजी तारीख से। गजब की बात है। नवरात्र करने हैं नहीं करने हैं, हाँ करने हैं, क्यों करने हैं, कब करने हैं, कैसे करने हैं, नहीं करने हैं, कि हमारे गांव नहीं है, ये सब बात कर सकते हैं। लेकिन कोई ये नहीं कर सकता कि 2550 जो शोर मचा रहे हैं वह अंग्रेजी से इस 15 अक्टूबर को शुरुआत है। गजब की बात है हमारे जैन समाज की, हमारे विद्वानों की। किसी विद्वान ने नहीं कहा, कहीं कुछ बात नहीं आ रही। गजब है हमारी, गजब है। बहुत कुछ कहते हैं पर इसके बारे में तो और गजब है। 15 अक्टूबर 527 ईसा पूर्व वह दिन था जब पावापुरी के सरोवर के बीच में, जहाँ के आप दृश्य देखते हैं ना, आप यह दृश्य दिखाते हैं आपको, देखिएगा। यहीं से हमारे 24वें तीर्थंकर सिद्धालय गए थे और वहाँ के बारे में बताएंगे आपको कि वहाँ पर आज तक प्रतिमा विराजित नहीं है, केवल चरण ही है। खास बात बताएंगे उसके बारे में। पर अब सुनते हैं उस नवरात्र के बारे में। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ना नवरात्र की। आश्विन शुक्ल एकम नवरात्र आ रहे हैं, फिर दशमी आएगी, दशमी। ये देखिएगा, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी और आचार्य श्री सौरभ सागर जी, एक आगरा से एक जयपुर से। निर्णय क्या करना है ये आपको करना है, पर दोनों अपनी अपनी बात कर रहे हैं। एक बता रहे हैं कि नवरात्र में जैन आगम में इसका कोई उल्लेख नहीं है, और दूसरे संत बता रहे हैं कि जब भरत चक्रवर्ती आते हैं तो 10 दिन का वह नवरात्र के रूप जिसे कहते हैं आप विशेष पूजा करते हैं। अब यह निर्णय आप करेंगे, पहले आप सुनते हैं दोनों के क्या मत हैं, क्योंकि संत अपनी तरफ हैं, निर्णय आपको करना है। एक बार दोनों की एक एक झलक सुन तो लीजिए। क्या अजैन लोग आपकी अष्टांगिकाओं में भाग लेते हैं? नहीं लेते। जैन शास्त्रों में नहीं, कहीं वर्णन नहीं है दूर दूर तक। जैसे वैष्णव लोगों के अंदर अष्टांगिका का वर्णन नहीं है, ऐसे जैनियों के नवरात्र का वर्णन नहीं है। अपने अपने धर्म की बातें हैं। नवरात्र वैष्णव के यहाँ मिलती है, वो करें। जैनियों के यहाँ तो कोई है ही नहीं। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, इसमें कोई भी अपनी बात नहीं। उनके यहाँ अष्टांगिका का कोई वर्णन नहीं। अष्टांगिका वो नाम भी नहीं लेते, नाम भी नहीं जानते। नवरात्रा अपने यहाँ नहीं, किसी आगम में नहीं है। किसी भी रूप में नवरात्रा में जैनियों को भाग नहीं लेना चाहिए, चाहे गरबा हो, चाहे फरवा हो, चाहे मरवा हो। और ना ही ये नवरात्रा का कोई स्थान जैन आगम में नहीं है। लेकिन फिर भी आजकल जैनी लोग भी, आजकल तो दुर्भाग्य है कि नवरात्रा में आपके मुनि महाराज तक, आपकी आरिकाएं तक भाग ले रही है। महाराज लोग नवरात्रा में विधान अलग से कर रहे हैं, गरबा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं नवरात्रा के अंदर। हम नवरात्रा में लोग का पद्मावती विधान करने लगे। अरे पद्मावती की नवरात्रा है ही नहीं, नवरात्रा की तो अलग दुर्गा है, लेकिन उसको भी पद्म उसमें डाल दिया। क्या करें? शरद चक्रवर्ती ने 16 स्वप्न देखे थे, भूत नाच रहे हैं। उसका अर्थ यही होगा कि जैनी जैनत्व को छोड़ करके और जैनत्व की महिमा छोड़ देगा और वो अपने आप में धर्म से बाहर चला जाएगा। इसलिए इसमें कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं। अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने पर्व हैं। हमारी अष्टांगिका पर्व हैं, उनके यहाँ नवरात्रा पर्व हैं, वो अपनी नवरात्रा मनावे, कोई ऐतराज नहीं। लेकिन जैनी को किसी भी रूप में नवरात्रा के रूप में शामिल नहीं होना चाहिए। ये जो आपके बीच में 15 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक, जिसे आप विजयादशमी के रूप में भी पुकारते हैं, और जैन दर्शन में आदिनाथ पुराण में लिखा गया है कि भरत चक्रवर्ती जब 60,000 वर्ष युद्ध करके आया लौट करके, तो अयोध्या नगरी में आते के साथ ही कहता है, प्रभु तुम्हारे कार्य, तुम्हारे आशीर्वाद से मेरा सारा कार्य सफल हो गया है, इसलिए मैं 10 दिन तक आपकी महा आराधना करूंगा। 10 दिन तक वो पूजा की थी, एकम से लेकर के 10वीं तक।
अन्य जगह रावण के जलते हुए दशहरा मनाया जाता है, लेकिन जैनियों में ये नवरात्रि 10 दिन का जो समय है परमात्मा की आराधना का समय है। उस आराधना में सिद्ध चक्र महामंडल विधान, कौन सा विधान? सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जो जैनियों में सर्वाधिक विधान इसी का होता है। ऐसी कोई अष्टानिका नहीं जाती है कि पूरी जैन समाज में लगभग 1000-2000 विधान हर गांव में न होते हो प्रति वर्ष, और आपके जयपुर में भी होता होगा। लेकिन अब की बार इस नवरात्रि के समय एक वर्षा योग के तहत भाव जगा कि सिद्ध चक्र मंडल विधान यहां पर किया जाए, 250 मंडली विधान यहां पर किया जा रहा है। सारी तैयारियां चल रही है, यहां के बाद उधर ही जाना है। जितने यहां पर बैठे हुए हैं, आपके मन में कहीं पर भी एक बार पुनः परमात्मा की आराधना के भाव जगे हो तो सोच लेना, एक बार हम अपना मंडल अपने परिवार के साथ बैठ करके सिद्ध चक्र महामंडल की आराधना करने की चेष्टा। चैनल महालक्ष्मी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। निर्णय आपको करना है, समाज को करना है, संतों को करना है, विद्वानों को करना है कि पूजा करें या नहीं। वैसे पूजा करने के लिए कोई विशेष दिन नहीं, हर दिन विशेष होता है। इसलिए यह मत सोचिए कि हमें क्या करना नहीं करना है, पर नवरात्र होते हैं या नहीं होते हैं ये निर्णय आप करिएगा, क्योंकि दोनों ही आगम सम्मत बात करने वाले हैं, हमारे पूजनीय वंदनीय हैं। निर्णय आप करिए, पर दोनों के विचार बता दिए। हम आगम को किस तरह पढ़ते हैं ये आपको बताया है। आगरा से ही और बात करते हैं। अब बात करते हैं, एक घर की खुदाई की बेसमेंट की हो रही थी और खुदाई करते करते यह प्रतिमा नजर आ गई। देख रहे हैं आप, पद्मासन श्वेत मार्बल की, हाँ श्याम रंग के पारस बाबू की श्वेत रंग की, हाँ कई जगह बहुत जगह हैं ऐसी प्रतिमाएं। अब बात हो रही है, बहुत खुशी हुई जिसके घर से निकली, पर कहा जाता है कि इस खुदाई को और जारी रखा जाए तो यहाँ से और प्रतिमाएं भी मिलने की संभावना है। पहले भी हमने कहा था, एक बार आगरा के बारे में कई बार बता चुके हैं कि आगरा के किले के पास कई जगह पर यहाँ पर बहुत बड़ा इतिहास छिपा पड़ा है जैन समाज का, जहाँ पर बहुत प्रतिमाएं और बहुत बड़ा जैन संस्कृति मिलने की आशा है। और फिर आज देखिए मिल गई है। पर हाँ, गजब की बात तो इसके अंदर है, ये प्रतिमा ही नहीं मिली, एक नया विवाद। कहते हैं आजकल तो विवाद की एक छड़ी लग जाती है, ऐसे इस पर शुरू कर दिया है। हाँ क्या है, श्वेतांबर भाई कहते हैं यह नासा दृष्टि नहीं है। आपने देख लीजिए, क्लोजअप देख लीजिए कि आंखें खुली हैं या नहीं खुली हैं। वो कहते हैं नासा दृष्टि नहीं है, इस पर लंगोट भी है, सब कुछ है। गजब की बात है, यानी कहीं प्रतिमा निकलो। अब सीधे शायद ये लगता है जैसे हम भाई भाई इस समय मिलना नहीं चाहते हैं, कोई ना कोई उसके अंदर माचिस लगाना शुरू तैयार कर देता है कि विवाद करना चाहते हैं, हर पर विवाद करो, हर पर विवाद करो, हर पर विवाद करो। बस भाई जिस रूप में प्रतिमा मिलती है, कौन कहेगा इस पर नासा दृष्टि नहीं दिखती है, कौन कहेगा इस पर कचोटा है, लंगोट कुछ भी है आप कहें, कोई भी इस पर कोई निशान नहीं दिखता। लेकिन पर आप ज़बरदस्ती कुछ बात करना चाहते हैं, ऐसा मत करें आपस में। जिस प्रतिमा में आपको दिखता हो आप बात करिए, जहाँ नहीं हो वहाँ जबरन ऐसे मत कहिए कि यहाँ पर तो चक्षु लग रहे हैं, नासा दृष्टि नहीं है। नहीं, कोई भी देखेगा तो पहचान लेगा। इस तरह के विवाद अच्छी बात नहीं है। जब भाई भाई मिलें तो इस प्रतिमा को अभी विराजमान कर दिया है मंदिर के अंदर, और फिर आगे की जानकारी आपको देंगे। अब करते हैं एक और ख़ास बात, सुनिए जरा। ये देखिए दृश्य कुछ पहले का है, गाड़ी खड़ी हुई है, हमारे मामा जी की गाड़ी खड़ी है, ट्रैफिक जाम में है, एयर शो के लिए जा रहे थे, बस ट्रैफिक में थोड़ा फंस गए थे। पर उसी समय कि गौरव जैन जी जो भोपाल के हैं उन्होंने देख लिया, पहुंच गए, शीशे खिड़की खोली और खिड़की खोले, मामा जी खुश, चलो कुछ से बात करें। पर उन्होंने साफ कहा, ये होनी चाहिए। हम जज्बा इसलिए दिखाया, ये चित्र कुछ दिन पुराना है पर इसलिए बता रहे हैं। उन्होंने सीधा सीधा उससे कहा, प्रणाम किया और कहा कि मुख्यमंत्री साहब आपके क्षेत्र में गोमट गिरी के ऊपर जनमत इस तरह हो रहा है। उन्होंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ, आश्वासन मिला। पर हम तो यही कहते हैं, जहाँ पर आपको नेता मिलते हैं, कहीं मिलते हैं, मंच पर मिलते हैं, रास्ते मिलते हैं, कहीं मिलते हैं, घर पर मिलते हैं, कहीं मिलते हैं, अपनी बात जरूर कहने का इतना जज्बा जरूर रखिए। जब तक कमज़ोर रहोगे, कायर रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, हमेशा उनकी चापलूसी में मत रहो। कभी कभी अपनी बात भी धम्माग्रता से कहो। गौरव जैन ने ये करके दिखाया, एक आपके लिए रास्ता बताया। ये चित्र देख रहे हैं आप। वैसे दिल्ली में आचार्य श्री सुनील सागर जी के सानिध्य में उनके द्वारा भी संभवतः 4 दीक्षाएं 22 अक्टूबर को दी जाएंगी दिल्ली के अंदर। एक आर्यिका दीक्षा, एक शुल्लक दीक्षा और 2 शुल्लिका दीक्षाएं, ये संभावना है चरण महालक्ष्मी की। और उसी तरह देख रहे हैं हम दृश्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 बाल ब्रह्मचारी बड़ौत में दीक्षा हो रही है आचार्य श्री विशुद्ध सागर द्वारा 25 अक्टूबर को। आइएगा, हजारों आ रहे हैं, आप भी आइएगा। फिर मिलेंगे आपके साथ नई जानकारी के साथ, कुछ ऐसी बातें
गिरनार के बारे में बार 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 बात करेंगे आपके साथ। कल भी की थी, आज फिर करेंगे, फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।